बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्तृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिनः खलु संसिद्धाः सुखलिपत्सतां स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्तृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिनः खलु संसिद्धाः सुखलिपत्सतां स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे
और वो धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिन खलु संसिद्धान्ता सुखलिपत्सतान् स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिन खलु संसिद्धान्ता सुखलिपत्सतान् स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं
सुखिन खलु संसिद्धान्ता सुखलिपत्सतान् स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्तृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिन खलु संसिद्धान्ता सुखलिपत्सतान् स्वर्गलोके महाराज प्रति। ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता, धर्म को बचाएंगे? नहीं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्तृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिन खलु संसिद्धान्ता सुखलिपत्सतान् स्वर्गलोके महाराज।